हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिहर एजुकेशन हब। आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फीड। बिना फीड के कैलकुलेशन के हम कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते। मतलब मशीन जो है वो कटिंग करेगी और टूल को आगे की तरफ मूव करेगी। मूवमेंट जो है वो विदाउट फीड नहीं हो सकती। तो हम आज ये सीखेंगे कि फीड कैसे कैलकुलेट की जाती है और एक्चुअली फीड होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज आज हम डिस्कशन करें। जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट इस तरह से है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बाद ग्रुप ए ग्रुप बी सी की बात करेंगे और नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला जो फीड को कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। एट द एंड हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैलकुलेशन फीड वैल्यू। कोई एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के बेस पे हम देखेंगे कि फीड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो फीड की क्या है। लिख रहे हैं कि फीड इन सीएनसी मशीन रेफर्स टू द रेट ऑफ मूवमेंट, रेफर्स टू द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द मशीन, usually expressed in mm per minute and inches per minute and mm per revolution। क्या हो रहा है कि फीड जो है वो इन सीएनसी मशीन में रेफर करता है रेट ऑफ मूवमेंट। रेट ऑफ मूवमेंट, कितना फास्ट टूल पहुंच रहा है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, उसको बोलते हैं रेट ऑफ मूवमेंट। ऑफ द एक्सिस ऑफ द मशीन, मशीन की एक्सिस में रेट ऑफ मूवमेंट कितना लग रहा है उसको बोला जाता है फीड। किसको रेट ऑफ मूवमेंट? टूल की रेट ऑफ मूवमेंट यूजुअली। अब इसका यूनिट क्या होती है? अगर हमें फीड निकालनी है तो वो किस किस यूनिट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है mm पर मिनट एंड दूसरी होती है इंचेस, जिसको दूसरा बोल सकते हैं इंचेस पर मिनट, और mm पर रेवोल्यूशन। ये तीन फॉर्म में हम फीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट। आगे लिख रहे हैं कि इट डिटरमाइंस हाउ फास्ट द कटिंग टूल एडवांसेस along the workpiece to remove मटेरियल। ठीक है, कि मटेरियल को रिमूव करते हुए टूल हमारा कितनी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक, अपने दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक टूल बनाया, दिस इज द टूल, और ये टूल जो है इस वर्क पीस पे कटिंग करेगा और कटिंग करते हुए, यहां से कटिंग करते हुए ये इस तरह से जाएगा, ये इसका डायरेक्शन रहेगी। तो कह रहा है कि फीड हमें फॉर्मूला इस डेफिनेशन के थ्रू समझा रहा है कि टूल जो है कितना फास्ट कटिंग करता हुआ इधर से ऐसे चलता हुआ अपने इस पॉइंट तक पहुंचेगा, इसको बोला जाएगा फीड। कितना फास्ट वो पहुंचा है, वो हो सकता है mm पर मिनट में पहुंचा हो, इंचेस पर मिनट में पहुंचा हो, या फिर mm पर रेवोल्यूशन में पहुंचा हो, बट वो कितना फास्ट पहुंचा है, इसे क्या बोला जाएगा? फीड। ओके। सो सेकंड हमारे पास टॉपिक था कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सी होता है। देखो, हमारी सीएनसी मशीन जो होती है, चाहे वो सीएनसी मिलिंग की बात, सीएनसी टर्निंग की बात करें, कोई भी मशीन है, वो एक्चुअली दो ग्रुप या तीन ग्रुप में काम करती है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में आता है, मतलब उसकी जो कोडिंग होती है वो डिफरेंट होती है, वर्क सेम होता है बट कोड अलग होता है। ये थोड़ा पहचान बनाई होती है। आपको बताऊंगा कि ग्रुप ए और बी क्यों यूज कर रहे हैं हम, और एक मशीन में ग्रुप दो होने का रीजन क्या है या तीन होने का रीजन क्या है। देखो, जैसे हमारे पास एक एंड्रॉयड फोन में स्पेस वन और स्पेस टू होता है, क्यों जरूरत होती है? मान लो कि हमारा फोन जो है वो कहीं ना कहीं हैंग होना शुरू हो गया है, तो हम अगर स्पेस वन हैंग हो रहा है तो हम स्पेस टू को यूज कर सकते हैं, वो सेफ मिलेगा। सेम हम अपने मशीन में क्या करते हैं, तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर ए ग्रुप वाली मशीन में प्रोग्रामिंग थोड़ा हैंग हो रहे हैं तो हम ग्रुप बी वाले प्रोग्राम को यूज कर लेंगे, बट अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप ए ग्रुप बी में कोड किस तरह से लगेंगे, है ना? ठीक है। जब हम बात करेंगे mm पर मिनट की, mm पर मिनट की जब भी बात होगी वो किसकी बात होगी? वीएमसी की। मतलब बीएमसी में
जो टूल है वो पर मिनट के हिसाब से चलता है, और अगर वो ग्रुप ए में यूज हो रहा है तो हम कोड यूज करेंगे G98। कहाँ यूज करेंगे? जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊं। एंड ग्रुप बी और सी में, अगर BMC में हम पर मिनट को यूज करते हैं तो कोड यूज होगा G98। अगर CNC की बात करें तो CNC में पर रेवोल्यूशन की बात होगी, क्योंकि हमारा जो चक है वो मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, मूवमेंट नहीं, रोटेशन कर रहा है, और उसके साथ साथ वर्क पीस जो है ये भी रोटेट कर। ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन क्या है? पर रेवोल्यूशन। अब अगर ग्रुप ए में हम यूज कर रहे हैं अपनी मशीन को तो कोड यूज करेंगे G99, और अगर ग्रुप BC में है तो हम यूज करेंगे G95। सिंपल। जब हम इसको प्रोग्रामिंग में उतारेंगे तब आपको मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा कि ग्रुप ए ग्रुप बी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, राइट। इसके बाद होता है कि फॉर्मूला फीड का क्या रहेगा। देखो, फीड का फॉर्मूला होता है, फीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RE 8 एंड 1000। यहाँ पे 8 और 1000 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, बट RA एंड RE कैन बी चेंज। अब RA क्या है? RA इज द एवरेज रफनेस वैल्यू एंड RE इज द टूल नोज रेडियस। देखो, आपको अगर अभी तक आपने इंसर्ट के बारे में नहीं समझा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंसर्ट के बारे में, मैं आपको समझा दूंगा, बट अभी मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दें, क्योंकि RE टूल नोज रेडियस को समझने के लिए आपको इंसर्ट को समझना बहुत जरूरी है। RA हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी पार्ट हम बना रहे हैं, उस पार्ट के ऊपर हमें कहीं ना कहीं रफनेस देनी होती है। रफनेस इन द सेंस हमें मुलायम ज्यादा बनाना होता है, कुछ सरफेसेस को जो ज्यादातर यूज होते हैं उन पार्ट्स को हम रफनेस अच्छी देते हैं। अच्छी का मतलब कि रफनेस कम वैल्यू वाली देते हैं, ठीक है। अगर हम रफनेस ज्यादा वैल्यू वाली दे दें, अगर 2 से ज्यादा वैल्यू आना शुरू हो जाए रफनेस की, इट्स मीन कि हमारा जो पार्ट है वो खराब हो गया, ठीक है। दूसरा RE जो होता है ये हमारा टूल नोज रेडियस है। क्या है? टूल नोज रेडियस। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो टूल कटिंग कर रहा है वो कितनी इफेक्टिव करेगा, उसकी इफेक्टिवनेस कौन चेक करता है? टूल नोज रेडियस। अब इस हम इक्वेशन के थ्रू हम एक एक एग्जांपल सेट करते हैं कि अगर RA की वैल्यू हमें गिवन है 6.3 और RE की वैल्यू है 0.8, तो 0.8 को क्या डिफाइन करेंगे? 0.8। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 2, तो इसको हम क्या समझते हैं? 1.2, राइट। सो RE की वैल्यू है हमारे पास 0.8, मतलब 0.8, और RA की वैल्यू 6.3। हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की RA की भी और RE की भी। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया एंड अंडर रूट को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास फीड आ रहा है 0. कहने का मतलब है कि अगर हम फीड 0.2 देते हैं किसी भी पार्ट को काटने के लिए तो हमारे पास रफनेस की वैल्यू कितने आएगी? 6.3। ये ओवर कैलकुलेशन कि जब हम फीड इतनी देंगे तो हमारे पास रफनेस की वैल्यू कितनी आएगी? 6.3। अगर हमें 6.3 चाहिए देन ओके, अगर नहीं चाहिए थी कैन बी चेंज द फीड। फीड को चेंज करेंगे, दैट डायरेक्टली रिलेशन विद द RA रफनेस और टूल नोज रेडियस, they are directly proportional to relationship in between। ओके, सो ये हमारे पास क्या है कि हम फीड को कैसे कैलकुलेट किया था उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है। ऐसे ही मैं आपको स्पीड का भी फॉर्मूला समझाऊंगा, क्योंकि स्पीड एंड फीड बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द प्रोग्रामिंग, इन द CNC प्रोग्राम, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आप लेक्चर आपने अच्छे से सुना एंड आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबने अच्छे से ध्यान से सुना होगा। एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना फिर से, और जहाँ पे कंफ्यूजन आएगी यू कैन मैसेज मी, और मैं आपके उन मैसेज का रिप्लाई दूंगा। काफी दिनों से बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आप प्रोग्रामिंग के बेस पे कोई वीडियो नहीं बना रहे हो। सो उन सब बच्चों के लिए थैंक यू कि आपने पेशेंस रखा था। थैंक यू वेरी मच, है ना।